लेकिन अजहर की निगाहें भी हम सबकी तरह आई एम श्योर दुबई में आज टिकी हुई हैं। अजहर, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिग फाइनल। आपने कोई खास तैयारी कर रखी है? कोई स्पेशल सेलिब्रेशन आप करने वाले हो आज जीत के बाद? मैं वो आप लोग के साथ ही करूंगा, क्योंकि मैं तो जेलस हूँ कि अगर इंशाल्लाह हम जीते तो वहाँ पे हूँ नहीं भाई। अगर रहता तो वहाँ पे आप लोग के साथ ही सेलिब्रेट करता था, बट लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सेलिब्रेट तो केक तो काट दूंगा जरूर। हाँ, हम आपको जाने नहीं देंगे। मेरे पास कैप्टन कॉर्नर हो गया है, मेरे लेफ्ट में भी है, मेरे राइट में भी है। दो फॉर्मर इंडिया कैप्टन जिस शो में हो, वो शो छोड़कर वैसे भी कोई कहाँ जा सकता है। थोड़ी देर पहले अजहर बात हो रही थी टॉस की, और टॉस में अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो क्या वो सही फैसला होगा? और हमारी जो स्ट्रेंथ है बल्लेबाजी, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। नहीं, मेरे ख्याल में जहाँ तक के टॉस जीतेंगे तो फील्डिंग ही करेंगे, बैटिंग तो मैं नहीं नहीं करेंगे। जैसा कपिल पाजी कुछ बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बट 180 190 तक स्कोर जाना चाहिए। बट लेकिन जहाँ तक के मैं सोचता हूँ कि अब लोग फील्डिंग ही करेंगे, बैटिंग नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। पाजी, अगर चलिए फैसला तो जो होगा हमें पता चलेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम लाइव सिचुएशन में है, लेकिन फैसला वहीं से आएगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर हम इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ के बारे में एक्सपैंड करें यहाँ से, हमारा जो टॉप ऑर्डर है उसने लगातार हमें परिणाम दिए हैं, हमें वो रिजल्ट मिले हैं। ऑन द बैक की अभिषेक शर्मा बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल का भी बड़ा स्कोर भले ही ना निकला हो, लेकिन कहीं लगता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक विस्फोटक बल्लेबाज है, दूसरा सुलझा हुआ बल्लेबाज है, जानते हैं अपनी जिम्मेदारी। आई थिंक होना ऐसा ही चाहिए कि अगर एक बल्लेबाज के रन बन रहे और अच्छा खेल रहा है, दूसरे बल्लेबाज को सिंगल देके नॉन स्ट्राइकर पे रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक उसको देनी चाहिए जो बेहतर खेल रहा है। ऐसा नहीं शुभमन गिल बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर है, लेकिन जब आपको मौका मिला आपको भी रन बनाने हैं। ये ज़्यादा देर आप दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। आपके पास बल्ला है और मेक श्योर आप रन बनाने की कोशिश भी करें। लेकिन जिस तरह के ओपनर है, शायद हमारे इंडिया के बड़े अच्छे अच्छे ओपनर आए हैं, लेकिन इन दोनों ने तो कमाल कर दिया। हाँ, और अजहर, मैं आपके भी विचार जानना चाहूंगी अभिषेक शर्मा के ऊपर। आपके कॉम्प्लीमेंट्स क्या रहेंगे? क्योंकि जैसे कि पाजी ने बोला कि इंडिया ने बहुत बेहतरीन ओपनर्स प्रोड्यूस किए हैं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा जिस तरह से हावी हो रहे हैं ऑपोजिशन पर, उसके बारे में आपकी क्या रीडिंग है अभी तक जो आपने देखा है उन्हें एज बैट्समैन इन T20 खासतौर पर? नहीं, मेरी रीडिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं उनके आईपीएल में भी काफी मैचेस देख चुका हूँ, और इस टूर्नामेंट में भी हर मैच में उन्होंने ऑलमोस्ट 50 रन किया है, 50 के अबव किया है। मैं चाहूंगा कि जब वो अगर 50 या 60 के ऊपर जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि और लंबा स्कोर करें, 80 90 तक अगर जाएंगे इंशाल्लाह, तो मेरे ख्याल में टीम के लिए भी अच्छा होगा। बट लेकिन जैसा मैं चाहूंगा कि शुभमन गिल भी अच्छा स्कोर करे, क्योंकि वो मेरे फेवरेट बैट्समैन है और मैं हर बार उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा स्कोर करते रहें। बट लेकिन जैसा कि पाजी ने कहा है कि अगर एक बैट्समैन अगर अच्छा खेल रहा है दूसरे एंड से, तो दूसरे बैट्समैन को भी जमे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि वो एकदम सिंगल लेके जाएंगे, अगर उसको भी मौका मिलेगा तो वो रन करना पड़ेगा, क्योंकि 20 ओवर एकदम वो शॉर्टन गेम है। आपको अगर एक 4-5 बॉल भी अगर आप रुका देते हैं तो अपने ऊपर प्रेशर आता है। बट लेकिन अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल में मेन बैट्समैन है आज। अगर उनका बल्ला चलता है तो मेरे ख्याल में हम अच्छा लंबा स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि पीछे के प्लेयर अच्छे नहीं है, बट सूर्य कुमार यादव भी है, वो भी काफी अच्छा खेलते हैं। तिलक वर्मा भी अगर आप देखेंगे तो जब भी मौका मिल रहा है, जब भी उनको चांस मिल रहा है, वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में समटाइम आते हैं तो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो हमारी बैटिंग के और बॉलिंग तो मेरे ख्याल में हमारी जो टीम है वेरी वेल बैलेंस टीम है। तो जहाँ तक के जैसा कि आपने इससे पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि शायद मैं भी चाहूंगा कि अर्शदीप खेले, बट लेकिन उनको चांस नहीं है, मौका नहीं है वहाँ। जी जी, अजहर, मैं यहाँ पे अतुल का भी ओपिनियन ले लेती हूँ, क्योंकि अतुल थोड़ा जल्दी में भी आए हैं। पता नहीं आपको दुबई जाना है? आप इतनी बात करें, मुझे लगता है 3 घंटे के मैच के लिए 4 घंटे हम उसकी बात करेंगे। देखिए, करनी भी चाहिए ना, बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है। हम कब से आए हैं टीवी पे, ये कह रहा हूँ। पर सबसे बड़ा प्लेयर जो है ना, आपको सीक्रेट प्लेयर हमारा 12th मैच कौन है हमारी टीम के लिए जो काम करेगा पता है आपको? मोहसिन नकवी। क्योंकि वो इर्द गिर्द घूम रहा पाकिस्तान टीम की, जो प्रेशर वो डाल रहे हैं ना, वो मजा आ रहा है। हमारा आधा काम तो वो करके दे रहे हैं। जी जी, चलिए ठीक है, मैं एक बार श्रीशांत के पास चलती हूँ। श्री, आप दुबई में ही हैं, और एक बॉलर के नज़रिए से ज़रा हमें समझाइए, जब सामने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जैसे ओपनर्स आते हैं, तो भले ही बॉलर शाहीन शाह अफरीदी क्यों ना हो, थोड़े बहुत पसीने तो आते होंगे। पसीने तो आते हैं और बहुत गर्मी भी है दुबई में। तो मैं तो यही बोलूंगा कि बहुत उतना इजी नहीं रहेंगे शाहीन अफरीदी या कोई भी फास्ट बॉलर जैसे इन फॉर्म बैट्समैन को बॉल डालना।
बट मैं पर्सनली बोलूंगा तो मैं आई यूज्ड टू एंजॉय, मैं तो हमेशा एंजॉय करता हूँ जो भी अटैकिंग प्लेयर्स है उनको बॉल डालने में मजा आता है, क्योंकि प्लान कर सकते हैं, दे विल हैव सर्टेन फ्यू शॉट्स। मगर आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली अभिषेक शर्मा जो युवीपा उनके मेंटर है, वो उनको हमेशा प्रैक्टिस सेशन में वगैरह जब भी उनका जो माइंडसेट है अलग है। 2007 वर्ल्ड कप में भी देखा जो 6 छक्के वाले, मैं तो यही बोलूंगा कि अभिषेक शर्मा के पास भी वो हुनर है जो कर सकता है 6 छक्के। तो मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि एशिया कप फाइनल में यस कंपटीशन अच्छा होगा, बट मुझे लग रहा है फास्ट बॉलर को विकेट निकालना इधर अंडर द लाइट्स मे बी इफ यू मेक द बॉल मूव, वरना फ्लैट ट्रैक्स में मैं हमेशा बोलते आया हूँ जब से बॉलिंग मशीन आया है, आई एम श्योर एवरी लेजेंड विल एग्री विथ मी, जब से बॉलिंग मशीन आया है फास्ट बॉलर का लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं है बॉल पे फास्ट और बॉलर if the की bowler जो cannot, जिंदगी है वो make बहुत the ball ज़्यादा move, मुश्किल होती जा रही है जैसे जैसे ये नई नई टेक्निक आ रही है। लेकिन निखिल, यहाँ पर थोड़ा सा वो जो श्री ने बात की ना कि युवराज सिंह मेंटोर है अभिषेक शर्मा के, मुझे उस मेंटोरशिप का जो इम्पैक्ट हुआ है इन खिलाड़ियों पर उसके बारे में बात करनी है। वो जो पंजाबी एटीट्यूड है, वो जो नेवर से डाई एटीट्यूड है, और वो जो एक खास बात है कि अगर सामने वाला आपको ललकारता है तो उसको कैसे जवाब देना है, वो अभिषेक ने बखूबी सीख लिया है। जी हाँ, इसमें कोई तो नहीं। और मेरे ख्याल में फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट युवराज सिंह ने जितना भी अपना अनुभव उनको मिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, सबसे पहले तो उनकी सराहना करना चाहूँगा कि वो यंगस्टर के साथ समय बिता रहे हैं। उनका भी बिजी स्केड्यूल रहता है, और ये यंगस्टर्स की भी सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने युवराज सिंह को पकड़ा कि नहीं पाजी, हमको आपकी हेल्प चाहिए। सो इट्स बोथ वेज। एंड दाद देनी हो कि जिस तरीके से, जिस माइंडसेट की आपने बात की, युवराज की एक खासियत है या किसी भी सीनियर प्लेयर की, जो एक वो हिडन ताकत थी अभिषेक में बैटिंग करने के लिए, वो खोज पाए। थोड़ा सा और फ्रीडम उनकी बैटिंग में आए कि गेंदबाज को ना खेलिए, गेंद को खेलिए, वो छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस झोंका। एंड आई एम श्योर उनकी टेक्निक में भी सुधार, अलग खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं पिछले मेरे ख्याल में 18 महीने 24 महीने में अभिषेक, और साथ में शुभमन गिल भी। और अच्छी बात ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि युवराज सिंह ने भी उनको यही सिखाई होगी कि जब एक स्टार्ट मिल रहा है ना, तो जिम्मेदारी बतौर खिलाड़ी आपकी है कि आपने मुकाबला जिताना है, वो होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और सिर्फ एक ही चीज़ जो मेरे को थोड़ा ये लग रहा है कि जितनी जितनी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है ना, उतना बेहतर निकल कर आ रहे हैं। चाहे वो शुभमन गिल की बात करें या कप्तान सूर्य की बात करें या तिलक वर्मा की, मुझे ये लगता है अच्छी बात ये है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, दे बिकम मच बेटर। वो बहुत कम होता है, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से थोड़े से प्लेयर पिचक जाते हैं या डर जाते हैं, या थोड़ा उस तरह का उनका जज्बा नहीं नज़र आता। लेकिन इन प्लेयरों को जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उतना बेहतर निकल के आए हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है श्री, अगर आप यहाँ पर चर्चा में आ सकें तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए 25 साल ही उम्र है अभिषेक की, 25 साल ही उम्र है शाहीन शाह आफरीदी की। शाहीन शाह आफरीदी का करियर अभिषेक से काफ़ी पहले शुरू हो चुका है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कर रहे हैं पाजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में निखर कर सामने आ रहे हैं अभिषेक, कहीं ना कहीं क्या शाहीन शाह आफरीदी उसमें दब रहे हैं? मैं यही बोलूंगा यस जरूर दब रहे हैं, मगर उससे ज्यादा मैं बोलूंगा माइंडसेट की बात, क्योंकि अभिषेक ने जो माइंडसेट उन्होंने ढाल लिया है कि चाहे कुछ भी हो यार, जितना फास्ट आप मुझे डालोगे मैं उतना तेज उसको ग्राउंड के बाहर मारूंगा। ये सिर्फ सिक्सेस नहीं मार रहे हैं, बहुत बड़े बड़े छक्के मार रहे हो। जब व्हेन ए बॉलर गेट्स दैट काइंड ऑफ बेल्टिंग फ्रॉम ए बैट्समैन ना, माइंडसेट ही खराब हो जाता है। और बहुत जरूरी है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अफरीदी या कोई भी बॉलर हो, अभिषेक शर्मा जैसे बॉलर को बॉल डालने, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज को बॉल डालने के लिए यू नीड टू हैव ए वेरी क्लियर प्लान। और जो फील्ड रखने की जरूरत है, फील्डिंग सेटअप जो होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लोअर बॉल वेरिएशन की यूज करे, एंगल यूज करे क्रीज का, ये नहीं कि सिर्फ आके तेज डालने की कोशिश करे। हमने भाई पहले भी डिस्कस वही किया था कि अगर आप बॉल मूव करोगे थोड़ा आगे भी रख सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। व्हेन द बॉल मूव्स, इफ अगर बैट्समैन इधर उधर भी आए, मेक हिम गेट कंफ्यूज, डोंट गिव हिम ए अपॉर्चुनिटी टू फ्री हिज आर्म्स। तो मैं यही बोलूंगा कि शाहीन अफरीदी एज ए फास्ट बॉलर, माय एडवाइस विल बी मेक द बॉल मूव एंड देन गेट द बैट्समैन इनटू ट्रबल। मगर हमारे स्काई का बल्ले से आज रन आने वाले, देखो यार, इतना लिटरली दिवाली पहले आ गया यार आज।
दिवाली भले ही अपने समय से आ जाए, लेकिन भारत में जैसे कि मैंने कहा ना कि त्योहारों का माहौल तो है ही, और पटाखे लोगों के घरों में आ ही चुके होंगे। तैयारी आज के बड़े मुकाबले की हो चुकी है। वहीं हमने देखा है पाजी, पाकिस्तान में बहुत बुरा माहौल हो जाता है। अभी भी लोग उसी तरह से टीवी तोड़ते हैं, बड़े ही हताश हो जाते हैं, इन खिलाड़ियों पर अपना गुस्सा उतारते हैं। आज का जो ये मौका है, ये कितना बड़ा मौका है इन दोनों देशों के खिलाड़ियों के लिए कि वो अपने आप को अपनी जनता में एज हीरोज इस्टेब्लिश कर दे, सेट कर दे। आई थिंक इंडियन टीम को ये प्रॉब्लम नहीं है, वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, दे प्लेइंग गुड क्रिकेट। हाँ, एक मैच हारने से आप नीचे नहीं आ जाते, लेकिन वो एक मैच जीतने से उनकी कंट्री में बहुत फ़र्क आ सकता है, जो देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हम वहाँ पर नहीं हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरी बात आप कर रहे थे अभी अभिषेक की और अफरीदी शाहीन की, दोनों 25 साल के हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वो 4 साल, हम उनको 5 साल देख लिए हमने। बैट्समैन ने उसको स्टडी किया कि ये बॉल ऐसे करते हैं, यहाँ पर करते हैं। इसीलिए कल भी हम बात कर रहे थे, अभी अभिषेक को बॉलर ने स्टडी करना है, ये बहुत जल्दी है। तो इसीलिए कह रहे थे कि 3 साल तक अगर इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसने सारी क्रिकेट का माइंड सेट चेंज कर दिया, T20 का माइंड चेंज कर दिया। इसलिए मैं उनको थोड़ा और टाइम देना चाहता हूँ। अभी बहुत बेहतर है, कोई कमी नहीं है उनकी एबिलिटी में, टैलेंट में, सब कुछ। लेकिन बॉलर की तरफ से अगर देखूं तो मैं और उनको स्टडी करना चाहता हूं कि मैं इनको बॉल कैसे कर सकता हूं। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को समय से पहले ये कहना कि उसकी पीक आ गई है, ये भी ठीक नहीं रहेगा। एक रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, हरभजन सिंह ने क्या कहा है आज के मुकाबले को लेकर, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर वापस चलेंगे अपने तमाम मेहमानों के पास। क्या पाकिस्तान का आज मैच फाइनल होने वाला है, क्या कहने वाले इसका? आज भारत चक देगा फटे, आज भारत जीतेगा और हम सब सेलिब्रेट करेंगे।